हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूला को। देखो, ये तीनों फॉर्मूला जो होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम एक्सेल को सीख रहे होते हैं या फिर उसको यूज कर रहे होते हैं। देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, किसी भी स्कूल में वर्क कर रहे हो या फिर नॉर्मली आप एक्सेल को सीख भी रहे हो ना, तो ये तीन ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये क्या करते हैं, आप सिर्फ एक चीज से बाकी सारा डाटा आप निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी में वर्क कर रहे हो, जिसमें आपके बॉस आपसे कहते हैं कि मुझे अमन नाम का जो भी इस आईडी पे एक इंसान है, उसका नाम, उसकी सैलरी या फिर और भी जो भी आपके डाटा में है, वो सारी चीजें आप मुझे निकाल कर दो। तो आप क्या कर सकते हो, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूले की मदद से ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए वन बाय वन चीजों को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती हैं और कैसे इनको अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले लुकअप फॉर्मूला को तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जहां पे हमें लुकअप वैल्यू निकालनी है वहां पे उस सेल को हम करेंगे सेलेक्ट। उसके बाद इक्वल्स टू लगाएंगे, क्योंकि इक्वल्स टू के बिना तो कोई भी फॉर्मूला वर्क करेगा ही नहीं। देन फॉर्मूला का नाम जो कि है लुकअप। लुकअप करने के बाद आप नीचे सजेशन में भी आपको मिल जाएगा, बाकी टैब से करना है एक्टिव। उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू देनी है। लुक होती है वो वैल्यू जिसकी मदद से आप कोई भी डाटा निकलवाना चाहते हो। जैसे कि मुझे आईडी पता है तो मैं आईडी करूंगी, मुझे आईडी की मदद से नेम एंड सैलरी पता करनी है। अभी नेम पता करना है तो आईडी की मदद से करना है ना, तो आईडी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगी। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये जो आईडी है वो कहाँ पर मिलेगी, तो ये मिलेगी इस डाटा में, इस जगह पर। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। देन मैं लगाऊंगी फिर कॉमा। उसके बाद ये बोलेगा कि आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, तो रिजल्ट हम तो नेम निकालना चाहते हैं, तो नेम को यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, पूरा एरे दे देंगे। उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज। एक बार फिर से चीजों को देखते हैं। देखो, पहले मैं हमने जो निकलवाया था लुकअप वैल्यू को निकलवाने के लिए हमने इक्वल्स टू लगाया, लुकअप फॉर्मूला को लगाया, टैब से इसको एक्टिव किया। उसके बाद बात आती है कि हमें कौन कौन सी चीजें देनी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इसमें कुछ भी करना है तो जरूर आपका फॉर्मूला गलत होगा और फिर रिजल्ट भी गलत आ सकता है या फिर एरर दिखा देगा। तो सबसे पहले हमें क्या देना होता है कि जिस चीज की मदद से आपको जो भी डाटा निकलवाना है उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, हमने कर दिया। लुकअप, जिसे हम कहते हैं लुकअप वैल्यू, वो हमने दे दी। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये कहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर ही तो मिलेगी, इस वाले कॉलम में। तो ये मैंने कॉलम पूरा सेलेक्ट करके दे दिया। उसके बाद रिजल्ट, ये मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो मुझे रिजल्ट नेम चाहिए था, तो मैंने नेम का पूरा कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको दे दिया है। देन मैं जैसे करूंगी तो यहाँ पे बता दिया है कि लॉग, मतलब LOG 1.101 जो हमारी आईडी है, इस पर क्या नाम है, अमन नाम है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अमन यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो ये सभी आईडीज के नाम यहाँ पर निकाल कर दे देगा। अभी मैं एक चीज करके देखती हूँ, यहाँ पे 106 था, यहाँ पे मैं 101 करती हूँ, उसके बाद एंटर करती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं 101 किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे तुरंत एरर दिखा दिया, क्योंकि हमने ड्रैग से किया था। तो ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि आप कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते जब आप ड्रैग करोगे। ठीक है, अब आप चाहते हो कि जहां पे हमने फॉर्मूला लगाया वहां पे भी हम करके देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या किया, जो हमने ड्रैग किया इसकी वजह से नहीं, हम यहाँ पर चेंज करते हैं। हमने लिखा 101, अब मैं यहाँ पे करूंगी तो यहाँ पे राहुल चेंज हो चुका है। मतलब अगर आपको एक चीज नोटिस करी हो तो आपने देखा होगा जो भी डिसीजन के आपने आया उस हिसाब से फॉर्मूलाज चले। फॉर्मूला तो एक ही जगह लगाया है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने यहाँ पे चेंज किया, तुरंत नाम यहाँ पर क्या हो गया, आ गया। अगर मैं इस पूरे कॉलम को यहाँ से क्लियर कर दूं तो भी हमारे पास कुछ भी, मतलब कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। मैंने कंटेंट खाली कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मेरे पास एक ही कॉलम, मुझे यहीं से पता करना है। तो मैं चाहती हूँ कि 104 जो है उसका आईडी नंबर जो भी नाम है वो निकल कर आए। तो यहाँ पे निकल कर आएगा क्योंकि हमने फॉर्मूला वहां पर लगा दिया। लेकिन चाहती हूँ कि यहाँ पे सैलरी भी निकले, तो सैलरी निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही लुकअप फॉर्मूला, बस एरे हम यहाँ पर कर देंगे चेंज। तो मैंने इक्वल्स टू किया, लुकअप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद टैब से करेंगे एक्टिव, जिसकी मदद से
मतलब जो भी चीज हमारे पास प्रोवाइडेड है, जिसकी मदद से हमें चीजें निकलवानी है, उसको करेंगे सेलेक्ट। उसके बाद कॉमा, मुझे आईडी से निकलवानी थी तो मैंने आईडी वाला कॉलम जो हमारा सेल है उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा। अब ये कहाँ पर मिलेगी आईडी? तो कहाँ पर मिलेगी? यहाँ पर मिलेगी, तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब क्या बोल रहा है कि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए? इस पहले हमने रिजल्ट में नेम निकलवाया, लेकिन हम चाहते हैं इस बार हमारी सैलरी निकले, तो हम क्या करेंगे? सैलरी के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। जितना भी हमारी सैलरी का एरे है वो मुझे देना है। उसके बाद इसको करेंगे क्लोज। उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो सैलरी है वो है 15,000। यहाँ पे भी चेक करते हैं, ये 104 पर खुशी 15,000 इसकी सैलरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम कमाल हो रहा है। अगर आप यहाँ से तुरंत चेंज भी करोगे तो तुरंत चेंज हो जाएगा। देखो दिव्या आ गया, दिव्या की क्या आ गई? सैलरी आ गई। इस तरीके से लुकअप जो हमारा फॉर्मूला है इस तरीके से वर्क करता है, और ये सारे काम इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप किसी का भी डाटा निकाल सकते हो बाय यूजिंग ओनली वन थिंग। मतलब अगर आपके पास कोई एक चीज भी है तो आप उसका पूरा डाटा निकाल सकते हो बाय यूजिंग द लुकअप फॉर्मूला। अब बात आती है वी लुकअप फॉर्मूला की। देखो हमने लुकअप पढ़ा। देखो लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप, तीनों के तीनों फॉर्मूला एक दूसरे से क्या है? अटैच्ड हैं, एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड हैं तीनों से, तीनों एक दूसरे के। ये लुकअप वैल्यू यहाँ पे वैल्यू तो लुकअप निकाल के देगा। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल मतलब अगर आपके पास वर्टिकली एरे है तो आप कैसे निकालोगे? बस इस हमारा जो लुकअप वैल्यू था वही काम ये भी करेगा, वही काम एच लुकअप भी करेगा, लेकिन फर्क क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल एरे है तो आपको वी लुकअप यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको कुछ इस तरीके से एरे दे दिया जाए हॉरिजॉन्टली तो आपके पास एच लुकअप यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाएगा, वरना आपका जो भी चीज है वो सही निकल कर नहीं आएगी, जो भी आप फाउंड करना चाहते हो। तो चलिए वी लुकअप को देखते हैं कैसे करेंगे। इक्वल्स टू करते हैं वी लुकअप। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं वी लुकअप, लिखने के बाद टैब से करेंगे इसको एंटर। सेम एज इट इज आपको क्या करना है? पहले आईडी देनी है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को ढूंढना चाहते हो। जैसे कि हमें नेम को फाउंड करना है, किसकी मदद से करना है? आईडी की मदद से, तो हमने आईडी दे दिया। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब हमें क्या देना है? अब हमें देना है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब आपके जो भी आप निकालना चाहते हो उसका पूरा टेबल आपको एरे में देना है। जैसे कि अभी हमने पहले क्या दिया था? सिर्फ इतना दिया था, क्योंकि हमें क्या दे रखा था कि ये जो हमारे पास है आईडी वो कहाँ पर मिलेगी वो हमें देना था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार हमें पूरा डाटा यहाँ पर सेलेक्ट करके देना पड़ेगा। पूरी जो हमारी शीट होगी, जितना भी हमारे पास डाटा होगा वो सब कुछ यहाँ पे टेबल पूरी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर होता है कि आप कॉल इंडेक्स नंबर कौन सा देना चाहते हो। जैसे कि आप निकालना चाहते हैं, क्या निकाल रहे हैं? अभी हम नेम ही तो निकाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है? कॉलम नंबर आपको देना है। कॉलम नंबर कहाँ से दोगे? देखो जहां से आपका डाटा स्टार्ट होता है ना, वहीं से आपका कॉलम 1 स्टार्ट होता है। तो नेम जो हमारा है इसका कॉलम नंबर क्या है? 2 है। देखो कॉलम नंबर 1 कौन सा हो गया? आईडी नंबर। और हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जहां से हमने डाटा यहाँ पे इससे पहले प्रोवाइड किया, तो हमने यहाँ से दिया है। तो पहला कॉलम हो गया आईडी वाला और दूसरा हो गया नेम वाला। तो हमें नेम ही तो निकालना है, तो सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद 0 लिखेंगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इतनी सी भी गड़बड़ यहाँ पर ना हो। उसके बाद इसको करेंगे क्लोज एंड देन एंटर करिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक बार विदाउट एंटर करे मैं इसको दोबारा से पूरा समझाती हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, टैब से एक्टिव करना है। उसके बाद जिस भी चीज से आप आईडी, जैसे हम आईडी से निकलवा रहे हैं नेम को, तो आईडी हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी है। आप चाहते हो कि आईडी निकालना चाहते हो बाय यूजिंग द नेम, तो आपको नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद पूरी टेबल आपको सेलेक्ट करके देनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी चीज आप निकलवा रहे हो उसका कॉलम नंबर आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कॉलम नंबर देना पड़ेगा। कॉलम नंबर दे दिया, उसके बाद कॉमा लगा के 0, ताकि कुछ भी गलती इसमें ना हो। उसके बाद एंटर कर देंगे तो आपका नेम आ चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो LOG101 जो हमारी आईडी है उस पर नाम है अमन नाम का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ही चेंज कर दूं आईडी को, तुरंत यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने 5 कर दी, एंटर करते तो यहाँ पे आ गया दिव्या। देखते हैं क्या 105 पे दिव्या का ही डाटा है? तो यस, दिव्या का ही डाटा है। उसके बाद हमें सैलरी निकालनी है, तो हम सैलरी निकाल सकते हैं। इक्वल्स टू करेंगे
वी लुक अप करेंगे, उसके बाद टैब से करेंगे एक्टिव। सेम वही प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, बस कॉलम नंबर बदल जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकलवाना है इस बार, नेम नहीं, हमें सैलरी निकलवानी है। किसकी मदद से? आईडी की मदद से। तो आईडी वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, अपने पूरा जो टेबल है उसका एरे प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारा जो सैलरी हमें निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, सैलरी। तो हमें देखना है कि सैलरी किस कॉलम नंबर पे आ रही है। तो पहला कॉलम आईडी वाला, दूसरा कॉलम नेम का, और तीसरा कॉलम क्या है, सैलरी का। तो हमने क्या दिया, सैलरी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि ये क्या, कौन सा कॉलम नंबर है, 3 कॉलम नंबर है, जहां से हमने डाटा को सेलेक्ट किया है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। जीरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। एंटर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो दिव्या की जो सैलरी है वो है 12,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिव्या की जो सैलरी है वो है 12,000 रुपीज। मतलब हमारी जो भी चीजें आ रही हैं बिल्कुल सही आ रही है। अगर मैं इस आईडी को यहीं पे चेंज कर दूं तो हमारा नेम और सैलरी दोनों चेंज हो जाएंगी। जैसे कि आलोक नाम का कोई एम्प्लॉय है, उसके बाद उसकी जो सैलरी है वो है 8,000। तो यहाँ पे आप चीजों को समझ सकते हो, देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अगर आपको वर्टिकल डाटा में से कुछ भी डाटा निकलवाना है तो वी लुकअप का यूज करिए, अगर नॉर्मल डाटा है तो लुकअप का यूज करिए। लेकिन मान लीजिए आपके पास नहीं तो वर्टिकल डाटा है, नहीं लुकअप टाइप का कोई डाटा है, आपके पास है इस तरीके का डाटा जहां पर आईडी दे रखी है, नेम दे रखी है, और भी बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए आपके पास ये डाटा है, इसको थोड़ा सा फिल्ट कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर ये लगने लगे। तो बस इनफ है, यही काफी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डाटा है इसका यूज करेंगे। देखो अगर मैं इस डाटा को लेकर वी लुकअप का यूज करूं तो गलत ही हमारा आंसर आएगा, गलत आएगा। वी लुकअप, वी लुकअप, उसके बाद टैब को करेंगे, उसके बाद हम किसकी मदद से करवाना चाह रहे हैं, आईडी की मदद से, कॉमा लगाएंगे। हमें कहाँ से मिल रही है ये, हम डाटा हॉरिजॉन्टल जो हमारा डाटा है वो देंगे, कॉमा। कॉलम नंबर, कॉलम नंबर तो ये होते हैं भाई, और जो हमारा हॉरिजॉन्टली डाटा होता है वो तो रोज में होता है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाने वाली है, इसीलिए वी लुकअप हम फॉर्मूला यूज कर ही नहीं सकते। अब हम देखते हैं कि एच लुकअप को, अगर हॉरिजॉन्टल डाटा है तो वी लुकअप का तो यूज हमने किया नहीं, तो एच लुकअप का तो करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, एच लुक अप, यहाँ पे हम लिखते हैं लुक अप। उसके बाद हम करेंगे टैब से इसको एक्टिव। एक्टिव करने के बाद आपको क्या करना है, जिस चीज की मदद से आप डाटा निकलवाना चाहते हो, जो भी हमारी चीज है, आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है, सैलरी की मदद से भी आप निकलवा सकते हो, चॉइस इज योर। हमें किसकी मदद से निकलवानी है, आईडी की मदद से। तो हमने आईडी सेलेक्ट करी, कॉमा। उसके बाद पूरा जो टेबल एरे है वो हमें देना, मतलब पूरी जितनी भी हमारे पास टेबल है वो हमें सेलेक्ट करके देनी है, कॉमा लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसका रो इंडेक्स क्या है। अभी पहले हमने जब हम वी लुकअप का यूज करे तो हमने कॉलम नंबर्स को काउंट किया था, लेकिन अभी रो नंबर को काउंट करेंगे। तो ये तो पहला रो हो गई है, जहां से डेटा स्टार्ट हमने किया, जहां से एरे देना स्टार्ट किया, वहां से हमारी रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 यहाँ पर डिफाइन होती है। तो मैंने यहाँ से दिया था, तो पहली रो कौन सी होगी, आईडी नंबर हो गई। दूसरी रो कौन सी होगी, नेम। तो हम क्या निकालना, नेम निकलवाना चाहते हैं, और रो नंबर जो है हमारी सेकंड वाली उसमें नेम है जिसका रो नंबर क्या है, 2 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 2 लिख दूंगी। उसके बाद कॉमा लगाऊंगी, जीरो लगाऊंगी, जीरो इसीलिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमारे फॉर्मूला में या फिर कुछ भी गड़बड़ ना हो। अब यहाँ पे हमने लगाया एच लुकअप। उसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं, टैब से किया मैंने एक्टिव। उसके बाद मुझे जिसकी मदद से अपना डाटा निकलवाना था वो सेल मैंने सेलेक्ट करके दी। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद मैंने क्या किया, टेबल जो थी हमारी, जितनी भी डाटा की टेबल थी वो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करके यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद मैंने देखा कि रो नंबर कौन सी है, मतलब जो हमें निकलवाना है। जैसे मुझे नेम निकलवाना है तो नेम, हमारा जो डाटा है उसमें नेम किस नंबर ऑफ रो पे बिलोंग करती है, मतलब किस नंबर ऑफ रो पर हमारा नेम यहाँ पर सारे दे रखे हैं। तो यहाँ पे रो नंबर 2 पे हमारे सारे नेम दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया, कॉमा लगाया। उसके बाद जीरो लिखा। जीरो किस लिए लिखा, बाकी जीरो फॉर्मेलिटी के भी लिए लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा, 101, जो हमारी आईडी है उस पे नाम किसका है, अमन का। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूं तो तुरंत चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने लिखना है 10 या फिर हम लिखते हैं 9, तो मैंने जैसे ही 109 लिखा तो यहाँ पे आ गया राधिका, जो कि है सही
तो ये है हमारी 109 आईडी का जो भी डाटा है, राधिका नाम है तो यस राधिका है। उसके बाद हम इसका सैलरी भी निकलवाते हैं। सैलरी इक्वल्स टू लिखेंगे एच लुकअप लिखेंगे, एच लुकअप लिखने के बाद टैब से करेंगे इसको एक्टिव, जिसकी मदद से हमें डाटा प्रोवाइड मतलब लेना है उसको हम करेंगे सेल को सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूरी डाटा जो है मतलब जो पूरी हमारी टेबल है उसका डाटा हमें सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा। अब क्या है, सैलरी किस नंबर ऑफ रो पे बिलोंग करती है, मतलब ये जो हमारा ऊपर वाला डाटा है ये किस नंबर ऑफ रो पर हमारी सैलरी आती है। तो पहली हो गई आईडी नंबर, दूसरा रो हो गया नेम वाला और तीसरा क्या हो गया, सैलरी वाला। ठीक है, तो कौन सी है, थर्ड रो है। क्या है, थर्ड रो है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, कॉमा लिखेंगे, 0 करेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज। एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई है, सैलरी आ गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो राधिका की सैलरी कितनी है, 5200 और यहाँ पे भी आ चुका है 5200। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल डाटा भी है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी मदद से अपना डाटा यहाँ पे निकाल सकते हो। अब मैं कहीं किसी और का निकालना चाहती हूँ तो बस इन्हीं दोनों की जरूरत है। जैसे 1010 का हम निकालना चाहते हैं, मतलब 110 का 110 जो हमारी आईडी है उस पे कौन है, तो मैं एंटर करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मयंक और उसकी सैलरी भी यहाँ पर आ चुकी है। आप चाहो तो यहाँ से भी चीजों को चेंज कर सकते हो। बस अगर आपको ड्रैग करना है तो ड्रैग करके भी आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे, बस ड्रैग करिए और बाकी सारी आईडीज का नेम यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, दिव्या के बाद, उसके बाद दिव्या के बाद यहाँ पे सारी आईडीज नंबर वाइज नहीं लिख रखी है, तो यहाँ पे तो नंबर वाइज लिखी हुई है और यहाँ पे मैंने 105 कर दिया, फिर 2 से स्टार्ट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे इसने एरे दिखा दिया। तो आपको क्या करना है, किसी भी डाटा निकालना है, कोई भी डाटा निकालना है तो बस आपको क्या करना है, लुकअप फॉर्मूला का यहाँ पे कर लेना है यूज। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखिएगा, चीजों को सोच समझ के करिएगा। कुछ भी गड़बड़ आती है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी आई होप आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी। वी लुकअप, लुकअप, एच लुकअप, ये तीनों फॉर्मूला कब और कैसे यूज किए जाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।